जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। शानदार फतह है यहाँ पे कलंदर्स की। आज तो नेशनल स्टेडियम कराची में जिस तरीके की बैटिंग की थी मोहम्मद हफीज़ ने और फ़खर जमान ने, तो दमादम मस्त कलंदर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की पहले बात कर लेते हैं। अब तक का जो इतना विनिंग रेशो उनका दिखाई दे रहा है पिछले 5 सीज़न की अगर मैं बात कर लेता हूँ। क्रिस गेल ने आज 68 रन की इनिंग खेली और वो 2 चांस भी उनको मिले थे। लेकिन अगर क्रिस गेल के 68 रन हटा देते हैं तो फिर ग्लैडिएटर्स की बैटिंग इस वक्त कहाँ पर है? ये एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है इस वक्त पूरी मैनेजमेंट के लिए। मेरा यही सवाल है कि आज अगर 68 रन हम हटा देते हैं क्रिस गेल के सईद रज़ा साहब, तो इस वक्त बैटिंग है कहाँ पे? क्योंकि आजम खान 2 मैचों में रन्स नहीं कर सकें। आज सरफराज ने थोड़ा सा एक निक अपना ज़रूर शो किया। ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे? साइम अयूब थोड़े से ज़्यादा यंग लग रहे हैं क्योंकि पहले 4 नंबर पे खेले, फिर आज उनको ओपन कराई बेंटन के साथ। जी नसीब, देखें, हम कंपेयर करूंगा दोनों टीमों के साथ कंपेयर करके। बेसिकली ये इस जो पीएसएल की हाइट है वो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा बढ़ गई है। ये अब ये पीएसएल इतना ज्यादा इसको फेम मिला हुआ है, इतना ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इतना ज्यादा इसकी कवरेज है, इतना ज्यादा इसमें ग्लैमर आ गया है कि अब इसको वही क्रिकेटर फेस कर सकता है जिसके पीछे एक्सपीरियंस हो, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि सबसे पहली मेन चीज क्या होती है। आज तो नसीम आपको बताऊं, इसलिए कि सीनियर क्रिकेट छोड़ने के बाद आदमी सीखता है। क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है, जब आदमी क्रिकेट छोड़ देता है, पे सीख लेता है तो बहुत बड़ा बन जाता है। वो सीख जाता। अब बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले आपको विकेट रीड करनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अब यंगस्टर आता है अपने टैलेंट पे, यंगस्टर को ये नहीं पता होता कि उसके शॉट्स, हम जब खिलाते हैं किसी को भी, यंगस्टर को खिलाते हैं, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा यंगस्टर है, बहुत टैलेंटेड है। हम ये नहीं कहते ये इसके पीछे परफॉर्मेंस बहुत है और बहुत ही मेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, तो बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। लाहौर अभी कोयटा ग्लेडिएटर का मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा भुगतान था। अगर इनको चाहिए कि जैसे अभी तीनों के तीनों एक्सपीरियंस ने रन किया, अगर वो रन नहीं करता, नवाज ने रन किए, नमाज रन करने के बाद अपने उसने रन किए, सरफराज ने रन किए, वो 80 रन कर गया, 70 समथिंग कर गया, तो उससे हो गए। मगर बहुत ही मैंने हिटें देखी, मैंने आजम खान को खेलते हुए देखा, मैंने इससे दूसरे यंगस्टर को खेलते हुए देखा, साइम को खेलते हुए देखा, वो मैच्योरिटी नजर नहीं आई जो एक कॉन्फिडेंस नजर आता है सीनियर प्लेयर में। तो इनको थोड़ा सा कोयटा ग्रेडर को चाहिए कि जैसे अपने इनके पास जो सीनियर्स प्लेयर हैं उसको यूटिलाइज करें। अनवर अली को जल्दी लेके आना चाहिए, शफल कर दें। क्या है, साइम की जगह लिया, अनवर अली का एक बैकग्राउंड है, उसकी हिटें आज खिलाया है ना, आज खिलाया ना, मगर बैटिंग में यूज करते हो उसको, बैटिंग में यूज बैटिंग में इतना ज्यादा यूज नहीं किया। अनवर अली को यूज करना चाहिए। नसीब, मैं एक और चीज बताऊं, जब आदमी सुपरस्टार खड़ा हो ना, एक सुपरस्टार जैसे गेल्स खड़ा है, अच्छा कप्तान और अच्छा कोच उस वक्त लड़ाता है, वो अपना पत्ता फेंकता है, जो उसको पता है बड़े छक्के मारेगा। एक उसने एंड सेव किया हुआ है। इनको यही चाहिए कि जब सब यंगस्टर है तो एक ऐसा बैटिंग ऑर्डर ऊपर से शफल करते कि जाके सिर्फ वो उसकी तरह ही खेलता, क्लिक कर जाते तो कामयाब हो जाते, अगर आउट हो जाता तो कोई बात नहीं, इसलिए कि नीचे का बैट्समैन है। महबूब आलम साहब, क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको इस वक्त ग्लैडिएटर्स के कैंप में? नसीम भाई, मैंने पहले मैच के अख्ताम पे भी ये बात कही थी कि जैसे अगर साइम अयूब की बात करें तो एक तो कम्बिनेशन का बहुत बड़ा इसमें मसला आ रहा है, और दूसरी बात ये कि साइम अयूब इस टाइम पे यंगस्टर हैं। अगर देखा जाए तो टेक्निकली मुझे वो बहुत अच्छे लगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लगे, पर ये इस तरीके टेस्ट के लगे नहीं। टेस्ट तो मतलब एक बंदा अगर टेक्निकली अच्छा है तो शॉट्स मार सकता है, गैप निकाल सकता है, हिट्स कर सकता है। बच्चा कुछ प्रेशर में लग रहा है आपको? जी बिल्कुल। अब देखें, हर फ्रेंचाइज ने अपना इमर्जिंग प्लेयर उसको खिलाना लाजमी है, पर सारी की सारी फ्रेंचाइज इमर्जिंग एज अ बॉलर खिला रही हैं, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइज इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकती है कि किसी इमर्जिंग की वजह से 2 ओवर वेस्ट हो जाए और उसका खमियाजा पूरे मैच की सूरत में भुगतना पड़ता है। T20 क्रिकेट में, इमर्जिंग में यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक आप बॉलर को खिलाते हैं, अगर वो क्लिक नहीं करता है तो उसके पास, कैप्टन के पास चांस होता है कि उसकी रिप्लेसमेंट में जो बॉलिंग हो उसको यूटिलाइज कर ले और
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक तो टीम कम्बिनेशन का बहुत, मेरा ख्याल है कि टीम कम्बिनेशन जो कोयटा अभी तक आप क्लिक नहीं कर रहा है, इनका क्लिक नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर 2 मैच खेलने के बाद क्रिस गेल चले जाते हैं वापसी, तो ये उनके लिए एक और बहुत बड़ा कैमरून डेलपोर्ट एक ऑप्शन उन्हें दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी हैं और इनको मिडिल ऑर्डर में इस वक्त ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बैंटन अगर क्लिक करते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब्दुल मलिक साहब, वैसे सरफराज मेरे ख्याल में जिस तरीके से कैप्टनशिप से हटाया गया था, हम तो बहुत बात कर चुके हैं कि एक शख्स ने आपको इतना लीड से ऊपर बनाया हुआ था, उसके बाद से फिर डग आउट में कहते हैं कि उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होती होगी कि शायद उनको इतनी पसंद से नहीं देखा जाता। जो इस वक्त हमारी मैनेजमेंट, वकार की बात कर लूँ, मिसबा की बात कर लूँ, ये एक क्रिकेट हलकों में ये बात डिस्कस होती है। इस वक्त उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है ग्राउंड के अंदर, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल में कल सईद भाई ही शायद बात कर रहे थे, इसी बात पे कर रहे थे कि पीछे जब उनको नजर आ रहा है कि जी रिजवान आ गया है और वो परफॉर्म भी कर रहा है रिजवान, सही, तो वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन इनको उसी फ्रस्ट्रेशन से निकलना है और परफॉर्म करना है। आज परफॉर्मेंस तो बेहतर रही है सरफराज की, ठीक है, हो सकता है अगले मैचेस में मजीद अच्छी हो जाए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा असल तो एज ए लीडर है, टीम कॉम्बिनेशन शायद कोयटा का इतना अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल जूनियर यंग प्लेयर से आप ओपन करवा रहे हैं और पीएसएल का तो प्रेशर इतना होता है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई यंग प्लेयर उसको एक्सेप्ट कर सकेगा बिल्कुल ओपन जाके। साजिद खान साहब, आपसे भी यही सवाल हम करेंगे कि इस वक्त क्या चीज़ लैक कर रही है ग्लैडिएटर्स के कैंप में? ठीक है सर, वेविन रिचर्ड्स नहीं है, लेकिन कहीं लैक कर रही है। सही साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है, सही साहब का मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है, उनकी अभी हम बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या चीज़ लैक कर रही है? लेकिन ये बड़ी प्यारी बात उन्होंने की साजिद साहब ने कि कुछ ऐसे मामला होते हैं, कुछ बरक़ात होती है कुछ लोगों की, जैसे उनके वालिद नदीम साहब के वालिद साहब की दुआएं थी और जमशेद उमर साहब अजीम इंसान, एक ना माहौल बना होता है, एक रेपो बनी होती है, एक आपकी केमिस्ट्री नजर आ रही वो होती है। एक फैमिली टीम है। अच्छा, लोगों का जो लोगों के असरात होते हैं ना, वो एक माहौल बन जाता है, यार वो टीम बहुत अच्छा खेल रही है, जैसे पहले कोयटा कर रही थी, तो हर बंदे की ना उसकी संपत्ति भी बन जाती थी, तल्लक भी बन जाता था, वहाँ का माहौल भी लगता था। चेंजिंग आई है उसमें, मैंने जो समझा है, कुछ लोग होते हैं जब अल्लाह न करे उनकी अना का मसला, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती है, गर्दन में सड़िया आ जाता है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त, लेकिन ये भी एक वजह बनती है टीम बता रहे अब सरिया आ किसके गया? नहीं, कई ऐसे हैं मैनेजमेंट नहीं है, इन्हीं के कोयटा ग्लेडिएटर के मैनेजमेंट के अंदर ही लोग हैं। कौन? मोइन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि रिचर्ड साहब होते तो बहुत अच्छा इनका एक माहौल बनता, लेकिन कमियां हैं इस वक्त। अब इतना अच्छा मैच, उमर गुल तो शरीफ आदमी है जी, उमर गुल तो उनका बॉलिंग कोच तो शरीफ आदमी की बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं इनके एक और कोच की बात करना चाह रहा था, मैं लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगा। कहने का मैं ले लूँ? चलो ठीक, आप बताइए। खैर बात ये कि अभी मैं, अगर हम इस पे बात कर लें, अगर हम लाहौर कलंदर पे हफीज के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, आप उसको कैप्टन बना दें, उसका देख लीजिएगा परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी कप्तान को, जब किसी को कप्तान बनाया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाती है। वो बाबर को ले लें, इमरान खान साहब तो परफॉर्म करते थे सर, इतना अरसा नहीं रहे ना, थोड़ी देर रहे। सर इमरान खान साहब बड़ी अरसा कप्तान सर, वो उनकी तो खैर बात, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी एट द सेम टाइम होते थे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी होते थे, जिसको खिलाना है खिलाना है। इंडिया में देख लें, जिस लड़के से काम लेना चाह रहे होते हैं ना, उसको कप्तान नहीं बनाते हैं। बिल्कुल सही। विराट कोहली से काम नहीं लेना उन्हें? नहीं, देखें वो विराट कोहली से नहीं, जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं, आप मेरी बात को, नसीब भाई इन्होंने बात सही की, विराट कोहली को उन्होंने बहुत धोनी के साथ कैरी किया, फिर उसके बाद प्लेयर बना, फिर उसके बाद टॉप लेवल का दुनिया का प्लेयर हुआ, फिर कप्तान बना। तेंदुलकर को उन्होंने एक दफा चांस दिया, हटा दिया जब उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, फिर धोनी लिया। आप देखें ये है, ये पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त एक कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जी महबूब भाई आप बात कर लें फिर जरा। आपको ऐसा लगता है कि धोनी की टीम में होते हुए कोई ऐसा सोच भी सकता है कि विराट कोहली कैप्टन आ जाए? नहीं बनवाया, धोनी खुद इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा मैच विनर, इतना बड़ा कप्तान, इवन कि आप अगर देखें जब धोनी विराट कोहली की कैप्टनसी में खेल रहा होता था, विराट उससे जो है मशवरे ले रहा होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ज्यादातर धोनी तो दुनिया का बेहतरीन कप्तान गुजरा है
धोनी ऑन द फील्ड जो है वो धोनी ही कर रहा होता था। बिल्कुल ऐसे और और सर- तैयार भी कर रहा था और सर एक और साथ बात- में तैयार भी कर रहा था जो हमारे जिन खिलाड़ियों को पता है ना कि हमने खेलना ही खेलना है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जो बेचारे नए खिलाड़ियों को मौका दे देते हैं ओपनिंग करने का, वो हर बार डरे रहते हैं, पता नहीं अगला मैच मैंने खेल पाना कि नहीं खेल बिल्कुल पाना। हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम का कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप किसी को कहें कि यार ये वर्किंग हो रही है और ये जाके आगे 2 साल के बाद ये होगा। हमारे यहाँ तो 1 मिनट का नहीं पता चलता कि क्या हो जाएगा। किसी को कप्तान, हम तो कप्तान बनाते हैं तो हमें पता होता है, या पहले से किसी को खत्म होता है तो उसको कह देते हैं ये कप्तान बनने वाला है। शान मसूद अभी कप्तान बन रहा था अभी कुछ अरसे पहले, वो टीम से ही बाहर हो गया। ऐसे ही है। हाँ हम लोग बिल्कुल। तो इस तरह वैसे से करते हैं। जब लेकिन जब कप्तान बन जाता है ना तो उसके बाद वापस बाहर का ही रास्ता होता है। 1 मिनट महबूब भाई आता हूँ, इस वक्त जरा ह्यूस्टन चलते हैं। एक बहुत बड़े फैन है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। साजिद खान साहब, क्या कमी लग रही है अब इस वक्त ग्लैडिएटर्स के डग आउट में आपको? नसीम भाई, डॉक्टर वकार साहब ने जो बात की उस बात को सेकंड करूंगा। प्रोग्राम में हमेशा हम बात करते हैं कोयटा और नदीम भाई को बहुत पहले से जानते हैं, 40 साल से हम जानते हैं। बुनियादी तौर पर नदीम उमर साहब जिस तरह के मेंटोर है, जिस तरह के इंसान है, और कोयटा की टीम की खूबसूरत जेल फैमिली है। और ये अभी बहुत 8 मैच बाकी है, मगर गेम में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस तरह की नजर नहीं आई। मैनेजमेंट का रोल उस तरह का नजर नहीं है जिस तरह का नजर आ रहा है। सईद रजा साहब ने बड़ी प्यारी बात की सर, वेव रिचर्ड गेम में मेंटोर के साथ ड्रेस रूम जब शेयर करते तो हर आदमी, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता। कंधे पे हाथ रखते थे, सिर्फ 2 बातें करते थे, सिर्फ कंधे पे हाथ रखते थे और 2 बातें मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोइन खान पाकिस्तान का ग्रेट फाइटर कप्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान के बड़ी बड़े कारनामे हैं, मगर कोयटा को अब सिर्फ इंजॉय करके क्रिकेट खेलनी है और गेम में वापस आने के लिए। साजिद खान साहब, इस वक्त मोरल कहाँ चला गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स का? 2 मैचों में 1 साइडेड मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा है और आप क्रिस गेल भी चले जाएंगे, तो इस वक्त आप ग्लैडिएटर्स फॉर्मर चैंपियन का मोरल देख कर रहे हैं? देखिए, बहुत पॉजिटिव लेना पड़ेगा कोयटा को, यहाँ पर बहुत से काम करना पड़ेगा। नवाज की कारकर्दगी देख लें, जायद की कारकर्दगी, मगर सईद आजाद की बात को मैं सेकंड करूंगा। अनवर अली शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में ड्रॉप नहीं हो सकता। पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे एडिशन में जो कोयटा के 2 पावर प्ले, हम बैटिंग के ऊपर बात करते तो उस तरह की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही जिस तरह की नजर आ रही है। पावर प्ले का बड़ा अहम रोल होता है, क्या बैटिंग पावर प्ले हो क्या बॉलिंग पावर हो, उस पर बड़ी टीम डिपेंड करती है। तो अब तक कोयटा की नाकामी हुई है बैटिंग पावर प्ले के हवाले से हुई है, जिसमें आजम खान को कुछ नीचे बैटिंग करा रहे हैं। आजम खान ज्यादा नीचे आ रहे हैं कि 3-4 ओवर रह जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए आपके ख्याल में? 101% आजम को जिम्मेदारी लेना चाहिए। दूसरा सीजन खेलने गोल कैटेगरी में है और बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ी शानदार प्राइवेट लीग खेल के है। और जिस तरह के हमने मेट्रो न्यूज चैनल ने वादे तौर पे कहते हैं एक नया पावर हिटर आया, उसमें कोई 2 राय नहीं है, वो पावर हिटर है फ्यूचर पाकिस्तान का, मगर उसको प्ले करना पड़ेगा। और कोयटा ने जो उसको वर्क किया, जो नदीम उमर साहब ने क्रिस गेल के साथ ले आके खड़ा कर दिया, तो उसको क्रिस गेल के सामने ऐसी इनिंग खेल दी। मगर नदीम उमर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था, क्रिस गेल के लेके, मगर दोबारा मैं गेम में आऊंगा, गेम में क्रिस गेल सेंचुरी बना सकते थे, मगर जिस तरह क्रिस गेल खेल रहे थे, दोबारा मैं आपको बोलूंगा बड़े मैच का बड़ा कारीगर है। 60 रन जरूर बनाए। जब कारीगर, व्हाट डू यू मीन बाय कारीगर मियां? साजिद खान साहब, कारीगर के क्या मायने? हाँ, बड़े मैच का बड़ा कारीगर देखें एक बार सर क्लियर करें, ये कारीगर कोई वो टांके लगाता है, कोई दस्तकारी का काम करता है? कारीगर तो उन्हीं को कहते हैं, या कोई मैकेनिक होता है उसको कारीगर कह रहे हो? कौन कारीगर? ये क्रिकेट के मैकेनिक हैं, ये क्रिकेट के मैकेनिक है, पीएचडी है नसीम भाई, ये पीएचडी है। मगर बात ये, आज जिस तरह उनकी बॉल बैट पे आ रही थी ना, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में बेहतरीन इनिंग खेल के जाते, यादें इनके साथ होती है, मगर जो उस तरह 60 रन बना के आउट हुए। मगर एक और बात बोलूं, हमारे जो प्लेटफॉर्म पे मेट्रो न्यूज चैनल पे हमारे एनालिस्ट बैठे, हमारे मोहतरम लोग बैठे, जो बात कर रहे हैं, बहुत प्यारी बात है। देखिए, इस सेकंड इनिंग में बॉल जो सिमिट हो गई थी और जहां चाह रहे थे वहां मार रहे थे। यहां पर जरूर हफीज को और फकर को क्रेडिट देना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन इनिंग खेली है, मगर बॉल उनकी बैट पे आ रही थी। मगर कोयटा के बाद जो बॉलिंग कोच उमर गुल है, उनको प्ले करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा भाई हर गेम टारगेट बॉलिंग नहीं होती, आपको अपने दिमाग से भी बॉलिंग करनी है। बैट्समैन का वीक पॉइंट देखे, जहां आपने फील्डिंग ली है वहां का स्लो वन। सभी उमर गुल के यॉर्कर्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अभी तक हमें यॉर्कर्स दिखाई नहीं दे रहे ना। हसनैन की जानिब से शनवारी ने तो आज जो जिस तरीके की बॉलिंग की है, तो मैं बताता हूँ अभी तो जितने रन उन्होंने दिए,
वो यॉर्कर्स नजर नहीं आ रहे उमर। नसीम भाई एक बात बोलूं, नसीम भाई बहुत से लोग जो सरफराज की कप्तानी पे, अभी मैंने डिफरेंट चैनल पे देख रहा हूँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत कंकी कर रहे हैं, ग्राउंड में सरफराज बहुत चीख रहा है, लेकिन सरफराज शुरू से फर्स्ट डे से जब से उसने क्रिकेट खेली यही उसका मोटिवेट, हाँ उसका अंदाज यही है सरफराज का अंदाज है। मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये खेल का हिस्सा है, खिलाड़ी ग्राउंड में अपनी टीम को उठाएगा, जब कैच आप छोड़ेंगे, फील्डिंग आप सही नहीं करेंगे, बॉलिंग सही नहीं करेंगे तो कप्तान बेबस हो जाता है। अरे भाई, और सबसे बड़ी चीज जब आप एक खिलाड़ी का, बने बनाए खिलाड़ी का, उस शख्स का कि जिसने इस मुल्क का वाहिद खिलाड़ी है जिसने 2 आलमी टाइटल जिताए हो, आप रातों रात उठा के साइड में बिठा दोगे। 22 पॉइंट के फर्क से पाकिस्तान नंबर 1 था T20 क्रिकेट में, 14 में से 11 सीरीज जीत के आ रहा था। अब हम चौथे नंबर पर पहुंच गए, अभी इस सीरीज में फतह के बाद हम तीसरे नंबर पर आ गए। तो ये भी तो फिर आप किसी की दिल आजारी ऐसे करोगे तो फिर तो ये रिजल्ट भी उसी तरीके के फिर सामने आ रहे होते हैं। अब मैं आता हूं साजिद भाई, आज आपके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कलंदर्स के साथ थे आप। हाँ, मैं कलंदर के साथ था, परसों भी कलंदर के साथ था, इस्लामाबाद के साथ था, कल कलंदर के साथ था। और कलंदर की बॉलिंग, आप भी पीटीआई के कलंदर हैं वैसे, मैं सच्चाई से बात बताऊं, जो आपका अंदाज है ना जी। एक तो साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं? नाम बताएं, 1 मिनट रुकिएगा जरा, क्या नाम है इनका? भाई मुमताज भाई। ओह यस, जी जी जी, मुमताज भाई बात करें। साजिद भाई, कोयटा जी। के अंदर वो कमी मुझे महसूस हो रही है जो कभी पाकिस्तानी टीम के अंदर होती थी। देखिए मुमताज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कोयटा वही टीम है जो नीचे से ऊपर आने की तमाम वो सलाहियत रखती है। और ये 2 मैच जो कहते हैं ना, जो बुराई होनी थी हो गई, अब बुराई नहीं होगी। कोयटा कमबैक करने की पूरी सलाहियत रखती है। सरफराज और मोइन में इतनी सलाहियत है, इस टीम से टीम जिताने की एबिलिटी मौजूद है। मगर ये चीज जरूर है, जल्दी पिक कर लेंगे और जो चीज होनी थी हो जाती है, गलतियों पर काबू कर लेंगे। ये जरूर मेरी इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से और तमाम दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं, खेल का हिस्सा होता है। जहां हमने क्रिटिसाइज करना था हमने क्रिटिसाइज जरूर किया है, मगर पॉजिटिव बात जरूर है, कोयटा गेम में तमाम वो सलाहियत रखती है वापस आने की, तो उसमें कोई दो राय नहीं है महबूब भाई। बिल्कुल ठीक है, महबूब भाई नहीं मुमताज भाई, तो मैं इसीलिए पूछ रहा था आपका। एक काम करें, आप दोनों फोन पे बात कर लें, थोड़ा मुझे भी बात कर लेने दें। साजिद भाई, मुमताज भाई, एक सवाल, नसीम भाई कहाँ जाए? नसीम भाई एक सवाल। अच्छा जी, प्लीज प्लीज मुमताज भाई। साजिद भाई, जब तक उनकी मैनेजमेंट और कोच जो कि आपका दोस्त है वो लड़कों को मेरिट पे नहीं खिलाएगा, कोयटा कभी भी आगे नहीं जाएगी। मेरिट, देखिए पीटीआई का एक ही नारा है, मेरिट, भले वो पूरे आए ना आए लेकिन मेरिट। साजिद भाई का कौन सा वाला दोस्त? साजिद भाई, मुमताज भाई नाम ले, बहुत प्यारी बात की है सईद आजाद ने। नहीं आजम खान आपका दोस्त है। कभी कभी वो वहाँ पे स्टेडियम भी जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, नाम नहीं लेंगे। नहीं, आजम खान आपका दोस्त है ना? नहीं, आजम खान, देखिए ये क्रेडिट नदीम उमर साहब को, देखिए नदीम उमर साहब का बड़ा फन है। और ये दोबारा हमने कहूँगा, नदीम उमर साहब ने आजम खान को मैनेजर बनाया। मैं आजम खान पे माशाल्लाह पाकिस्तान तमाम क्रिकेट को उसका बड़ा मेहनत है, बड़ा रोल है। और नदीम खान को जिस तरह नदीम उमर साहब ने उसको रोल दिया है ना, तो उसको सेकंड करना चाहिए। हमने बोला हम कोयटा को बैक करेंगे, डंकी की चोट पे बैक करेंगे, कोयटा कम बैक करने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, अभी मैं अभी दोबारा आपका भी कम बैक कराऊंगा। ये जो कान में मेरे बोल रहे हैं ना, वरना मेरा यहाँ दोबारा कम बैक मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इश्तिहारात का टाइम हो जाता है। फखर जमान ने आज जबरदस्त बैटिंग की। इस PSL से ही फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए थे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान ने 1 साइडेड मुकाबले के बाद रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। क्या उनका कमबैक इस इनिंग के बाद हम इस PSL में कंटिन्यू देखेंगे? ब्रेक के बाद जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप सरफराज अहमद की वजह से एक ख़ास लगाव जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जुड़ता है। अभी फ़खर की तो हम बात करते हैं कि फ़खर के लिए कमबैक कितना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, लेकिन अब से आधे घंटे पहले जब मैं ब्रेक में था तो मेरे पास एक टेलीफोन कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि मैंने वो पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर हैं और उन्होंने 16 साल क्रिकेट खेली है सरफराज अहमद के साथ, तो वो प्रेशर क्या है। मैंने कहा भाई आप जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं तो पहुंचे। और इस वक्त फरहान रफीक पाकिस्तान कराची अंडर 19 खेली, पाकिस्तान अंडर 19 के कैंप में रहे, हमारे से हमें ज्वाइन कर सके हैं। फरहान, थैंक यू वेरी मच, आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे पहुंच गए और जो आप बात करना चाहते थे मैं चाहता था कि Metro 1 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सब लोग सुने। सरफराज इस वक्त जिस
कैफियत में दिखाई दे रहे हैं, अब वो एक फाइटर है, इसमें कोई शुबा नहीं है, तो कैसे निकलेंगे वो? जब आप साथ खेला करते थे उस वक्त सरफराज की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो दूसरों से मुनफरद बनाती थी? थैंक यू नसीम भाई, सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। जी नहीं, आप जो भी आना चाहें, मेट्रो वन न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल ऐसे क्रिकेटर जो प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, जैसे फरहान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी फरहान। देखिए नसीम भाई, सरफराज अहमद जो है ना वो शुरू से फाइटर था। उसने क्लब क्रिकेट भी जब भी खेली, किसी भी लेवल की क्रिकेट खेली, उसने ऐसे ऐसे मैचेस जितवाए थे कि सिंगल हैंडेडली जाके वो मैच जितवा देता था। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है करंटली कोयटा ग्लैडिएटर्स में कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। उसको जिस तरीके से पाकिस्तान टीम से हटाया गया और T20 में टॉप था, 11 सीरीज ये लोग जीते और उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया किसी को जगह ऑक्युपाई करवाने के लिए। तो सरफराज अहमद फाइटर है। मोइन खान भी आपको पता है उनकी लेगेसी और मोइन खान की कोचिंग में वो रहे। मोइन खान भी जो है वो भी फाइटर थे, तो वही चीज़ सरफराज में भी आई है। अभी टूर्नामेंट में काफ़ी मतलब आएगा डाउन और अप होंगी टीमें, तो अभी आगे आगे देखें कोयटा आगे आएगी। लेकिन अगर हम आज के मैच की बात करें तो लाहौर कलंदर जो है, कोयटा ग्लैडिएटर बुरा नहीं खेली, लाहौर कलंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली। वेरी गुड पॉइंट। प्रॉब्लम ये है कि हफीज देखिए बॉलर्स तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी आज 10.76 की औसत से रन दिए थे, राशिद खान को भी मार पड़ी थी। हाँ। तो उस लिहाज से आज बॉलर्स का तो गेम ही नहीं था। देखें हफीज की जो फॉर्म लगी वो न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के बॉलर्स को उसने नहीं छोड़ा हफीज ने। अब आप देखें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में है। वो तो कोई भी बॉलिंग आएगी एक तरफ कर देगा मैच। फकर जमान भी आपको पता है। तो ये अभी असल में प्रॉब्लम ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा अपने क्लब के लड़कों को भी आगे लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे क्लब का लड़का भी प्रमोट हो। सैम अयूब जो आया है वो अंडर 19 का प्लेयर। आरिश अली खान उन्होंने अपने डगआउट में रखे हैं। लेफ्ट हैंड है मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, अभी सीखेगा। अभी थोड़ा कौन सा क्लब है? कोई पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो नजीम उमर साहब का है, उनके लड़के ज्यादा होते हैं। अच्छा, फिर तो कोई ऐसी बात नहीं, वो क्लब की अगर लड़के हैं तो वो और देखिए उनका विनिंग रेशो भी अगर सबसे ज्यादा रहा है तो इसकी वजह ये कि वो लड़के आपस में जेल हुए होते हैं। उन्हें पता होता है रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे करनी है, क्योंकि आपस में खेल खेल के एक एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन इसमें खासी चेंजेस भी दिखाई दिए। अब एक सवाल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स पे हमने बहुत बात की, आगे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं, वरना अब्दुल मालिक साहब यहाँ पे बैठे हुए B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के और पार्टनर है कलंदर्स के, कहते हैं हम पे तो बात हो ही नहीं रही है। आज तो आपकी टीम दमादम मस्त कलंदर कर गई, जिस तरह बैटिंग हुई है। इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर ही करती रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अभी जो ब्रेक में कि जहाँ पे हमारे CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज सैफुर रहमान खान साहब आ जाते हैं तो वहाँ पे लक जो है ना वो ज्वाइन हो जाता है उनके साथ। तो लाहौर कलंदर का, लेकिन उन्होंने अच्छी बात की, लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस अच्छी रही, सही है, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाएगी। और इस दफा लाहौर कलंदर के पास है PSL का कप इंशाल्लाह। बिल्कुल सैफुर रहमान साहब का नाम जुड़ गया है तो इंशाल्लाह ताला कप उनका है इंशाल्लाह। फवाद राना, आतिफ राना कुछ नहीं है, अब ये जुड़े हैं तो फिर हो जाएगा। फवाद राना, देखिए फवाद राना साहब तो उसी तरह मोटिवेट करते थे ना जैसे विविन रिचर्ड साहब करते हैं, है कि नहीं? आइए, वाकई जबरदस्त कैरेक्टर, ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक कैरेक्टर है वो इस PSL हार रही है और आप मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मोटिवेट होते होते आ गई ना टीम इस लेवल पे कि पिछले PSL 5 में वो फाइनल तक गई और अब इंशाल्लाह जैसे मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला जीतेगी। वैसे नसीब भाई आपकी दुआएं साथ रहेंगी इंशाल्लाह। मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। अच्छा, अरे हम पाकिस्तान के साथ है क्योंकि जीतेगा पाकिस्तान। अभी आप बहुत ज्यादा मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। लास्ट टाइम याद है सैफुर रहमान साहब आए थे, ये राना साहब से उनकी मिल जाएगी, जोड़ी मिल गई है, वो भी इसी जिंदा दिल टाइप के आदमी थे। यहाँ जो आपने शो में बुलाया था, फखर जमान का बताएं आप। अभी मुझे ये बताएं कि फखर जमान आज जिस फ्लो में खेले हैं, वो आज एक बड़ा टारगेट था, अगर कंपेयर करें पिछले 3 मैचेस से तो 150 हाईएस्ट था, आज 178 था। 30 रन T20 फॉर्मेट में बहुत बड़ा फर्क है और उसमें जो है वो 10 गेंदें बचा के जा रहे हैं, वो 18.2 ओवर्स में टारगेट चेस करके जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस फखर को कितना काम आएगा? देखिए नसीब, जब इस टाइप का प्लेयर फखर जमान हो गए, हफीज हो गए, ये जब इन ऐसे मैचों में रन करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि वाकई हमें खुश होना चाहिए, इसलिए कि इनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, इस वक्त पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। और ऐसी ही जगह पे परफॉर्म, इनकी फिटनेस भी देखी जाती है, इनका हर चीज़ यहाँ चेक होता है। तो मैं ये फखर ने तो आज जो इनिंग खेली है, जो हफीज़ ने इनिंग खेली है, यकीन करें टोटली
वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली है, जिसमें ऐसा आप में हर चीज उसमें नजर आ रही थी, उसमें फिटनेस नजर आ रही थी, उसमें कंसंट्रेशन नजर आ रही थी, उसमें उनका एक्सपीरियंस शो हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इतना बड़ा प्लेयर खेल रहा है, उसके सामने हफीज को जो अभी साउथ अफ्रीका से बाहर बिठाया था वो फील भी नजर आ रही थी आज के मैच में। देखिए हफीज छक्का, उधर देखिए छक्का। हफीज के लिए एक आपको बात माननी पड़ेगी, ये इसलिए हफीज को मैं भी पिछले 20 साल से जानता हूं, ये बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल है, ये कंप्रोमाइज नहीं करता, क्रिकेट इसका सब कुछ है। इसने के एक टनोर था कि जब ये पाकिस्तान टीम में आया था, इकबाल कासिम साहब चीफ सिलेक्टर होते थे, तो ये इनको ट्रॉफी का मैच हो रहा था, सुई गैस वापडा में था, ये सुई गैस में सुई नॉर्दर्न में, ये उस वक्त चांस नहीं मिलता जब इंग्लैंड ए टीम के साथ दुबई गया था खेलने के लिए। तो इकबाल साहब ने इसको बुलाया, इसको बुलाने के बाद कहने लगे कि हफीज तुम अपनी परफॉर्मेंस सही करो, तो मैं तुम्हें इसके साथ ए टीम के साथ भेज रहा हूँ। इंग्लैंड में जब हुआ तो उसने कहा कि सर मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, मुझे वापस कहना है, मैं दोबारा पाकिस्तान टीम में वापस आऊंगा और मैं परफॉर्मेंस करके आऊंगा। और ये वहां गया, इसने वहां 200 कर दी। ये वो वाली मुलाकात थी जो चेयरमैन से एक क्रिकेटर बात कर रहा था। तो जब ये क्रिकेटर ऐसी बात करता है तो इसका मतलब वो कितना बड़ा प्रोफेशनल होगा, जो वो उनसे मुझे एक चांस मिल जाए मैं तो पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं होऊंगा, ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा। और ये उस वक्त से अब तक देखिए हमारी पाकिस्तान का सिनेरियो ऐसा 3 मरतबा कमबैक किया है हफीज ने। ये बहुत मुश्किल काम होता है, यही सरफराज को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक कमबैक, 2 कमबैक तो सरफराज ने भी किए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ये बड़ा क्रूशियल कमबैक उनका है। लेकिन हफीज मेंटली बहुत टफ दिखाई टेक्निकली बहुत साउंड लग रहे हैं, और उनको पता है कि उनको देखिए जो बहुत सारे प्लेयर इस टाइप के होते हैं नसीम, वो इसलिए खेल रहे होते हैं कि सब मेरे दुश्मन है, मैंने कुछ करना है। ये इसकी वो अप्रोच है, ये किसी पे यकीन करता है नहीं, बोर्ड पे किसी पे यकीन नहीं करता, किसी सिलेक्शन कमेटी पे चेयरमैन पे यकीन नहीं करता, ये अपने ऊपर अपनी परफॉर्मेंस पे ऐसी खेलता है, इसी तरह ही खेलता है। और यही सोच होनी चाहिए। फाइटर है आपके बराबर में भी एक फाइटर बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता है यहाँ पे सर, पुलिस में टॉप क्लास ओहदे से वो रिटायर हुए हैं, अब पीटीआई की स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन के जो है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन ऐसे फाइटर थे, जब भी कोई सामने आता था तो इधर उधर निकल जाते थे। फाइटर पुलिस बड़ा नाम था, जबरदस्त किस्म बड़ा नाम था, बड़ा एक नाम था इनका भाई। डाकू उधर भागते थे, इधर भागते थे, दोनों साथ साथ होता था। मैं मुमताज भाई वैसी मजाक कर रहा हूं। मुमताज भाई ये जो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है इस वक्त, अगर हम देखते हैं जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है, कलंदर्स की बॉलिंग भी हम देखते हैं, हारिस रऊफ उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, शहीनशाह अफरीदी दिखाई दे रहे हैं, अभी उनके दिलबर आए नहीं है, उनकी जगह भी जो खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, राशिद खान इस टीम में दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग उनकी पहले भी अच्छी थी, लेकिन अभी बैटिंग उनकी बहुत क्लिक कर रही है। जो दोनों मैचेस में हमने देखा, वो कराची से अच्छा मोराल लेके अगर लाहौर जाते हैं जहाँ उनको क्राउड सपोर्ट भी मिलेगी, कितना बड़ा फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क होगा। कल मैंने कहा था कि को सैन टीम के साथ जाना चाहिए, अगर एक तब्दीली हारिस रऊफ की करें बेहतर होगी। वो एक तब्दीली उन्होंने की और आए। हफीज को एक बात बहुत खूबसूरत उसकी है कि वो हार नहीं मानता, वो जीत की लगन के साथ खेलता है, अपने गट्स के साथ खेलता है और खेलता चला जाता है। अब जहाँ भी देखें उसकी इनिंग देखें, जब वो खेलने पे आया तो अपनी इनिंग को उसने A1 बनाया और यादगार इनिंग बनाई है। हाँ, ये वाकई में हफीज ने जो शानदार बैटिंग की, हफीज वाकई में बहुत जबरदस्त फॉर्म में इस वक्त। हाँ, और आप उसको देखें, अब इसका जो फकर जमान का बैग है, कम बैक किया ना सर, और किस तरह अपने फार्म को वापस लेके आया है आज। ये होती है क्वालिटी, ये क्वालिटी होती है, ये मेहनत करनी पड़ती है आपको। बाकी मेहनत नहीं कर रहे आपके, बाकी नहीं, कम कर रहे होंगे मेहनत सर। असल में क्लिक उस वक्त फॉर्म जो होती है वो उस वक्त मैच वाले दिन क्या होती है। आप सरफराज की बात ले लें, सरफराज इतनी जल्दी कम बैक करेगा, दुनिया हैरान हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा उसको कोई एक तीली लगा दे, क्या कह रहे हैं, पिन दे दे। अच्छा चले, क्या यानी कि एक थोड़ा सा बूस्ट देने की जरूरत। देखिए नदीम उमर साहब ने जो जितने स्टेटमेंट दिए कि सरफराज है तो हमारा है, दूसरी बात ही नहीं की, सपोर्ट कप्तान मेरा है, इसके बावजूद कि अब आजम खान भी विकेट कीपिंग करते हैं, वो भी टीम के अंदर मौजूद हैं, एक डबल प्रेशर इस वक्त सरफराज पे। लेकिन उनके ओनर नदीम उमर भाई ने कहा कि मेरे साथ इतने सालों से है, ये मेरा बच्चा है और उसको कैरी भी करते हैं। तो ये होता है कैरेक्टर सर, बहुत टैलेंट है।
सरफराज में बहुत टैलेंट है, आपको नंबर 1 पे रखा, आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, आपकी टीम को जब तक सरफराज कप्तान रहा मॉरल नीचे नहीं आने दिया उसने। नहीं सरफराज वाकई ये बड़ी अच्छी बात की जी। नसीब भाई सरफराज का ये है, उसको उसकी थोड़ी उसकी भी गलती है। हाँ। जब वो पाकिस्तान टीम में आया था, उसकी जो पहचान बनी थी, उसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी की थी ऑस्ट्रेलिया में जी। उस वर्ल्ड सेंचुरी से जो है वो आगे बढ़ा और फिर वो सर कैप्टन उससे पहले वो तो चले उसने आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी की थी, लेकिन वो जो उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 रन्स किए थे जब पाकिस्तान की बैटिंग पूरी बैठी हुई थी, हफीज साहब भी रन नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, सारे के सारे अजहर अली को भी हम लेके गए हुए थे, हमारे कोई रन नहीं कर रहा था, वहां सरफराज ने बैटिंग की थी। और वकार यूनुस साहब का वो जुमला आज भी सबको याद है कि क्या ये ओपन भी करते हैं, और वो बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। उसके बाद फिर सरफराज ने घूम के नहीं देखा था। वो जो 49 रन उनको मैन ऑफ द मैच दे के गए थे ना, उस वक्त मैंने सरफराज से बात हुई, नसीम भाई जब मैं बैटिंग करने गया, जब डेल स्टेन ने पहला गेंद किया ना, तो मुझे सिर्फ विकेट कीपर की आवाज आई थी साउंड की कि ठक गेंद पहुंच चुका है। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ खैर ही करे आज क्या होगा। लेकिन वो एक मकसद साबित कदम भी है और फिर लकी बहुत है सर। देखें सरफराज का लक भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो कभी कहते हैं किसी का लक भी बहुत टीम के साथ चल रहा होता है, ये हमने टीम के रिजल्ट्स में देखा है। नसीम भाई आज रिजवान का लक चल रहा है, सरफराज का नहीं चल रहा, आने वाले कल में सरफराज का लक चलेगा। नहीं ये देखते हैं क्या जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले तो अच्छी बात जो पाकिस्तान के लिए है कि टैलेंट हमारा आ रहा है पीएसएल की बिना पे। हमें वर्ल्ड कप आगे आने वाला है, वर्ल्ड कप के लिए अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे। अब 92 के बाद हमने वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? अभी जो पीएसएल इतनी बड़ी है हमारे लिए, मैं समझता हूँ अल्लाह ने नेमत दी, मैं समझता हूँ कि अच्छे खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया जो जीता रहा है या दूसरे मुल्क वाले जीते रहे, ऑस्ट्रेलिया को ये करवाते रहे। 92 के बाद हमने 2008 में यूनुस खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता है 2020। सर वही 2020 जीता है ना? हाँ। लेकिन उसके मैं वनडे की बात कर रहा हूँ कि उसमें नहीं आया, कभी ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन अब हमारे अच्छे खिलाड़ी आगे आने का मौका मिल रहा है। पीएसएल कैसा गेम सर हमारा वो टैलेंट नहीं आ रहा है। देखें माजरत के साथ ये कौम जो क्रिकेट से मोहब्बत करती है, वो जो टैलेंट हमारा आता था, मुझे बताएं आपकी टीम में स्टार है कौन? बगैर स्टार के एक बाबर आजम है, और वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमने जरूरत से पहले उनको कप्तान बना दिया। देखिए अभी आपके पास कप्तानी का मटेरियल दिखाई नहीं दे रहा था, एक कैप्टन मटेरियल था आपके पास, आपने उसको साइड में कर दिया। कहने का मकसद है जी महबूब भाई, अब आप कंटिन्यू कर लें यहाँ से। नसीम भाई आपने टैलेंट की जो बात कही कि टैलेंट नहीं आ रहा है, वो मैं भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट को मेरे देखा हुआ है और कोचेस के साथ भी मेरी मुलाकात हुई भी है, देखा हुआ है मैंने कि ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके की कोचिंग हो रही है। अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं आ रहा है तो इसके पीछे सारे के सारे जो कोच हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग कर रहे हैं, वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब भी मैं किसी भी नेट पे गया हूँ, कहीं पे भी मैंने देखा है एक प्लेयर है वो बैटिंग कर रहा है, वो टेक्निकली अच्छा है, वो टेक्निकली अच्छा नहीं है पर वो गेंद पे मेरिट पे आ रहा है। हमारी कोचिंग का मयार इतना है कि हर कोच ने ये सीखा हुआ है, कोई भी प्लेयर आता है नेट में बैटिंग करने के लिए, टांग निकाले, गेंद के ऊपर आए तो कर, टांग निकाले। अब आपने हर एक को मोहम्मद यूसुफ बनाना है, हर एक को आपने जहीराबाद, लेकिन महबूब भाई हर एक को सईद अनवर बनाना है। हमारी सर एक मिनट मेरे को बात कंप्लीट करने दें। ये चीज जब तक हमारी कोचिंग लेवल से खत्म नहीं होगी, हमारे पास टैलेंट नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टैलेंट की बजाय टेक्निक, जो ये कोचेज जो टेक्निक करके इन्होंने प्लेयरों का बेड़ा गर्क कर दिया है ना, ये सबसे बड़ा जो है, मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे ये जो छोटे लेवल पे जो कोचेज है ना, ये टैलेंट के लिए नासूर बने हुए हैं। ये आज मेरे दिल की बात थी बहुत, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वर्ल्ड क्रिकेट में देख लें, रोहित शर्मा कितना बड़ा प्लेयर है, क्या वो टेक्निकली, आप रोहित शर्मा को बोले मारे कोहली की तरह ड्राइव मारे, पाँव निकाले, क्या रोहित शर्मा खेल जाएगा? सहवाग जो है 20 साल से ऊपर क्रिकेट खेल के गया है, क्या सहवाग के ऊपर आप टेक्निकली काम करें कि भाई आप तेंदुलकर की तरह खेलें, तो क्या सहवाग का कैरियर खत्म नहीं होगा? ये सबसे जो मेन जड़ है ना सर, ये कोचिंग है। ये हमारे कोचेज ने जो है हमारे प्लेयर्स का सारे का सारा जो है ना, सारे का सारा निजाम बिगड़ा दिए। नीचे से इन कोचेस की भी सर क्या नाम है, बिल्कुल ये जो नीचे जो भी कोच है जी, कम से कम उसकी भी जो है मेरे हिसाब से उसको भी लुक आफ्टर करना चाहिए पीसीबी को, कि क्या वो महबूब भाई मैं आपको एक बात बताऊं, महबूब ने इतनी अच्छी बात की है, मैं इसकी सेकंड करूंगा। एक दफा
मैं आपको इसलिए ये बातें कर रहा हूँ जो मैंने सुनी है, देखी अपने कानों जी, 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 जी। से। जावेद मियांदाद बैठे हुए थे जी, और उन्होंने कहा कि 14 साल तक के बच्चे को कोचिंग करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। उसका अगर आपने 14 साल के बच्चे को, छोटी उम्र के बच्चे को आपने कोचिंग कर दिया, उसका टैलेंट खत्म हो नेचुरल जाएगा। टैलेंट जो है ना जी, वो खत्म हो जाएगा। नेचुरल टैलेंट, वो नेचुरल टैलेंट जब तक उसकी बॉडी, आप डॉक्टर साहब हैं, जब तक हड्डियां उसकी ताकत नहीं बिल्कुल सही कह रहे है, हैं। उसका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, अंडर 13 का कैंप लगा दिया, जो बच्चे में टैलेंट होता है, वो जो अंडर 13 वाला कोच है, वो पाउंड निकालो, पाउंड निकालने वाले शाहिद अफरीदी को किसी ने कोच ने नहीं बनाया था। लेकिन सर बहुत सारे कोचिंग नीचे लेवल पे, ये सही कह रहे हैं, नीचे नहीं, लेवल बात पे महबूब भाई का बहुत वैलिड पॉइंट है कि हम अब आज भी जो है ना वो मॉडर्न डे क्रिकेट पे नहीं जा रहे हैं, हम वही लगे हुए हैं कि बेटा जरा पैर तो इधर लेके आओ, तुम्हारा पैर इधर जा रहा है। भाई पैर नहीं, बल्ला कहाँ जा रहा है ये बताओ, ये बताओ। गेंद कितनी दूर फेंक रहे हो ये बताओ। मॉडर्न डे क्रिकेट में मालिक जी देखिए आज अगर बैटिंग का आहिस्ता तो बोलो, डराए जा रहे हो यार, आराम से कर लो यार। अगर आज बैटिंग का मयार देखें ना तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके से उसने डोमिनेट किया है, इम्प्रूव किया वर्ल्ड में अपनी बैटिंग के लिए कि भाई उन्होंने सर असल में उनकी स्पिनर्स ने डोमिनेट करा है। देखेंगे कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया को भी मारेगी अपनी बैटिंग मैं अर्ज करूं, नहीं 1 मिनट रुक जाएं, आप कोई अर्ज नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई मुशायरा नहीं हो रहा है। 1 मिनट जी मालिक भाई बताइए आप। नेचुरल टैलेंट जो है ना उसको जाया नहीं करना चाहिए। हाँ। अब जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की ना, हसन रजा को आपने 14 साल में टेस्ट क्रिकेट खिला दी, हाँ। कहाँ गया फिर हसन रजा? अगर इतना ही टैलेंट था उसके अंदर, वो अपनी नहीं लॉन्ग टर्म में खेलना चाहिए था। ये एक एग्जांपल है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हाँ। सही, तो जिस प्लेयर में जैसा टैलेंट है, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्लेयर में जैसा उसको टैलेंट वैसा है, उसी हिसाब उसका से नेचुरल खराब ना करो। Exactly. असल चीज हम नेचुरल बिगाड़ देते हैं। हाँ। और इस वक्त हिटर सुपर है तो उससे नेचुरल कहते वसीम भाई सबसे बड़ी मिसाल अनवर अली की है। जब अनवर अली पाकिस्तान स्विंग देखें आप। इन स्विंग था उसका इतना Under अच्छा, रोहित शर्मा, पुजारा टॉप के जो अभी वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, उसका इन स्विंग इतना अच्छा था, उसको एनसीए भेजा गया कि तुम आउट स्विंग भी करो। एंटीनी साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर सारी जिंदगी इन स्विंग पे करते रहे। अनवर अली का आउट स्विंग के चक्कर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी इन स्विंग मजबूत था, उस पे इतने आउट करते थे, जो उनका इन स्विंग हुआ करता था। नहीं आपका आउट स्विंग अच्छा नहीं है, मैं 1 मिनट जरा आपके पास आता हूँ ना, जरा रुक तो जाए ना, आप ही बात करते रहेंगे। वो जो ह्यूस्टन से अमेरिका से मौजूद है साजिद खान साहब, ये डिस्कशन आप सुन रहे होंगे, आप कोच भी हैं, तो आप किस तरह इस डिस्कशन में शामिल होंगे जो महबूब आलम साहब ने पॉइंट रेज किया है और सब उसको एग्री कर रहे हैं? महबूब भाई ने बात की, सईद रजा साहब ने बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, और मुमताज भाई को मैंने बात नहीं करने दी। मुमताज भाई जो बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, सराय ये प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। मगर जैसे महबूब बात कर रहे हैं, कोचिंग एक आर्ट है, कोचेस जो नाअहल जो पैसे लेते हैं वो भी एक आर्ट है, लेकिन इस लैकिंग का सिलसिला हमारे मुल्क में जारी है, ये खत्म होना चाहिए। बड़े प्यारी बात की अनवर अली के हवाले से बात की जा रही है, अनवर अली की इनस्विंग आ रही थी, तो आपके जावेद जो गांधी जी को फॉलो करते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उन्होंने उसकी आउटस्विंग खत्म कर दी गई। ये हमारे जो ग्रेट फास्ट बॉलर होते हैं, ये सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जिसको चाहते हैं बॉलर बनाते हैं, जिसको चाहते हैं बॉलर नहीं बनाते। ये लैकिंग का खत्म होना चाहिए। मिसबा की बात करूं, वकार की बात करूं, मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी जो नाअहल सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्टरों में आपस में इतने इख्तिलाफात हैं, वो सिलेक्टर का फैसल इकबाल की बात करूं, बासित अली की बात करूं, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। ये तमाम चीजें खत्म होना चाहिए। जहां लफ्ज पाकिस्तान आ जाए, आप पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं, पाकिस्तान के कोच हैं, तमाम लोगों को एक पेज पे काम कर रहे हैं, जिसने हमारा प्लेटफॉर्म बात कर रहे हैं ना, इसी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी गुफ्तगू होती है, मगर इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती। वो पेड होते हैं, अपनी लॉबियां बनाते हैं, हम पेड नहीं है, आप और सच की बात करते हैं। हमारा होस्ट जिस तरह बात करता है, अपने जितने मेहमानों से बात करने की कोशिश करता है, वो सराहते इसलिए उनके दर से बात, महबूब ने बड़ी दर से बात की। क्यों दर से बात की? हमारी ये कोचिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है और एकेडमियां बन गई है, दुकानें लगाई हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं। कोचिंग कब पहले थी? 90 से पहले लोग गलियों से खेलते थे, क्लब क्रिकेट से खेलते थे। सही बात साजिद भाई, आते थे, बिल्कुल सही बात। ये तमाम चीजें होना बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, उन्होंने कहा कि थैंक यू। मुमताज भाई जी जल्दी से बस। साजिद भाई कह रहे थे कि गलियों से, स्कूलों से खेल के लड़के, कॉलेजों से खेल के आते, अंडर खत्म करना है, जरा जल्दी बताइए, खत्म के बाद कोचिंग शुरू की जाए। जी जब बच्चा अंडर 19 हाँ
अंडर 19 अपने हाथ खोल ले, उसके बाद बताओ। वैसे मेरे ख्याल में सर 14 साल में कोचिंग करा दें, 19 साल के बाद तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। इस पे मैं कल बात करूंगा। आपने ऐसा पॉइंट रेस किया है कि जिसपे आपकी और मेरी तो होने वाली है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सैयद मुमताज अली शाह साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सईद आजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरहान रफीक थैंक यू वेरी मच, आपसे कॉल की थी। और ये देखें, ये मेट्रो वन न्यूज़ का प्रोग्राम है कि एक कॉल आई थी और हमने मधु किया कि उन्होंने सरफराज के साथ क्रिकेट खेलनी है, बात करना चाहते थे। आपको भी मौका कल से फराहम करेंगे कि आप भी आ सकते हैं। डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल मालिक अतीकी साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सैयद महबूब आलम साहब बहुत शुक्रिया। अरे इतना तो अभी आपने थोड़ा कल के लिए भी रख लो, कल भी बात करेंगे। कल सिंगल हेडर है, अब खत्म कर दिया वरना ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, समझा करें, इश्तिहारात चले जाएंगे जी। कल जी बिल्कुल है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। कल एक ही मैच खेला जाएगा शाम को 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में। आपकी टीम सुल्तान, ज़ल्मी आपकी टीम, ज़ल्मी आपकी टीम, लाहौर कलंदर। आप नहीं, कल कलंदर नहीं, कल के मैच में मुल्तान या ज़ल्मी? कलंदर को ये भी कर रहा है ना support। अभी कल का मैच, कल के मैच, कल के मैच के लिए प्रिडिक्शन देते हैं। ज़ल्मी ज़ल्मी जी, कल मुल्तान जीतती जी जल्दी हो गए सारे। पेशावर पेशावर ज़ल्मी ठीक है। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी हमारी पैनल की। हम मिलके ऐसे ही एक लाउंज बनाए और मिलके सब लोग डिस्कस करते हैं। कराची का चैनल, कराची का सबसे बड़ा चैनल जो सारी दुनिया में देखा जाता है, मेट्रो वन न्यूज़। हम अपने शहर के लोगों को मदऊ करते हैं, सिर्फ शहर के नहीं, जो बाहर से भी आना चाहते हैं आए और हिस्सा बने। ये एक लाउंज है हमारा जो सबके लिए है। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन जीतेगा पाकिस्तान।